दोस्तों, जन्म जीवन की पहली सांस है और मृत्यु अंतिम सांस है। इन दो ध्रुवों के बीच में हमारा जीवन टिका हुआ है। पर क्या मृत्यु वास्तव में अंत में है, या वास्तव में अंत है, या किसी और यात्रा का प्रारंभ है? सदियों से, सभ्यताओं से हमें एक प्रश्न खोजने को मिला है। भारत की सनातन परंपरा में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ में हमें बताते हैं कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है, एक देह का त्याग है, एक नए उद्देश्य सफर की शुरुआत है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बिस्तर पर अंतिम सांस ले रहा था। परिवार के सदस्य आसपास थे। और दोस्तों, आपको बता दें, व्यक्ति के चेहरे पर फोकस करता है जैसे कि वह सांस छोड़ता है। हल्की ऊर्जा शरीर से ऊपर उठती है और दिखाई देती है। दोस्तों, आपको बता दूं, आत्मा अपनी भौतिक शरीर और रोते हुए परिवार को देखती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और मोह का मिला जुला भाव होता है। यानी इस आत्मा को अब प्रेत कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये मोह पुरानी दुनिया की यादों से बंधी होती है। मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। इसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये अपने प्रियजनों को छूना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, पर वो कर नहीं पाती है ऐसा। ये अव्यवस्था अंत्य बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होती है, बहुत ज़्यादा मार्मिक होती है। दोस्तों, आपको बताऊं, देखिए, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। जब प्राण शरीर के 9 द्वारों में किसी एक से निकलते हैं तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। ये शरीर की वायु की तरह रहती है। इसे भौतिक आंखें नहीं देख सकती। पहले कुछ क्षणों से लेकर कुछ दिनों तक आत्मा अपने पुराने घर परिवार के आसपास ही भटकती है। उसका मोह उसे जाने नहीं देता। दोस्तों, आत्मा अपने घर की छत पर बैठी रहती है। नीचे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है और वह सब कुछ देख रही है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति सांस ले रहा था अंतिम, तो वो अपने घर के आसपास बैठकर ये सब कुछ देखती है। दोस्तों, इससे एक चीज़ देखने को मिलती है। यह सब मोह के बंधन को तोड़ने के लिए अंतिम संस्कार का एक विधान बनाया गया है। अग्नि का साक्षी मानकर दाह का संस्कार किया जाता है। आत्मा को संदेश दिया जाता है कि उसका पुराना घर अब नष्ट हो चुका है। उसका पिंडदान जैसी क्रिया करके एक दूसरी ऊर्जा की तरफ उसे भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, पापी आत्मा के लिए उनका स्वरूप विकराल है। यानी गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक पिंडदान से आत्मा का एक नया शरीर और एक नया शरीर प्राप्त होता है, जिससे वे आगे की यात्रा कर सके। और 13वें दिन जब अंतिम क्रियाएं संपन्न होती है, तब यम के दूत उसे लेने आते हैं। जिनके बुरे कर्म रहते हैं उनके लिए ये दूत भयानक और पास लिए होते हैं, पास लिए आते भी हैं, होते भी है। आत्मा को बलपूर्वक खींचकर ले जाते हैं। कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ पर पुण्य कर्म और बुरे कर्मों में कितना ज़्यादा फर्क है। दोस्तों, जहाँ पर पुण्य कर्म की बात करें तो उनके लिए दिव्य विमान आता है और सम्मानपूर्वक उनको लेकर जाते हैं। यानी समझने की बात है कि यमदूत शत्रु नहीं है, ये केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आत्मा को उसके अगले स्थान तक ले जाने के लिए, गंतव्य तक ले जाने के लिए उसको मार्गदर्शन देते हैं। उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों का प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, ये प्राणात्मा उनको कोई भय, कोई डराता नहीं है। यानी दोस्तों, यमदूत आत्मा को पकड़कर एक अंधकार में रास्ते से खींच रहा है। आत्मा पीछे मुड़कर अपने संसार को अंतिम बार देखती है। दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और संगीत मतलब कि धुंधली हो जाती है उसके सामने। यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, एक ऐसा सफर जो कर्मों की वही खाते पर आधारित है। ये यात्रा है न्याय के दरबार की, यमलोक की। ये यात्रा कितनी लंबी है, कितनी कठिन है। इस यात्रा के अंत में आत्मा का क्या होता है? क्या उसे स्वर्ग मिलता है, क्या उसे नरक मिलता है, या कहीं और जाती है? जानने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा बहुत बड़ी है। ये कर्मों के लेखों पर आधारित है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का मार्ग लगभग 12 लाख किलोमीटर का है, लंबा है। इस यात्रा का पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, लेकिन इसके लिए वार्षिक श्राद्ध का विधान रखा गया है, और जो उस यात्रा का समापन का प्रतीक है। इस मार्ग में 16 पुरिया या नगर पड़ते हैं, जहां आत्मा को अपने पाप कर्मों के अनुसार कष्ट भोगने के लिए रुकना पड़ता है। यानी ये यात्रा एक प्रतीकात्मक वास्तविक है। मार्ग की घटनाएं या वास्तव में व्यक्ति द्वारा पृथ्वी पर दूसरे के दी गई पीड़ाओं का प्रतिबिंब है।
जिसने दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाए हैं उसे कांटेदार मार्ग मिलते हैं। जिसने दूसरों को भूखा प्यासा रखा है उसे भूखे प्यासे सहनी पड़ती है। यहीं पर उसके परिवार द्वारा किया गया पिंडदान तर्पण काम आता है। श्राद्ध में किए गए जल और अन्न की सूक्ष्म ऊर्जा उसे कठिन यात्रा में बल प्रदान करती है। दोस्तों, आत्मा हाँफ रही है, प्यासी है और आकाश से जल की बूंद की उसके मुंह पर गिरती है तो वो थोड़ी शांति से उसको शांति मिलती है। तो दोस्तों, आप जो कर्म करते हो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इस यात्रा का सबसे भयानक पड़ाव वेतनी नदी है। ये नदी रक्त, मेवाद, हड्डियों और मांस से भरी है। इसमें भयानक मगरमच्छ और जीव है और ये नदी पापियों के लिए दुस्तर है। इसमें गिरते हैं भयानक कष्ट भोगने वाले हैं। कहा जाता है कि जिसने जीवन में गोदान गाय का दान किया हो वह गाय अपनी पूंछ के सारी आत्मा को ये नदी पार करा देती है। गोदान को सनातन धर्म में महादान कहा जाता है क्योंकि गाय निस्वार्थ सेवा पोषण का प्रतीक है। ये दान आत्मा को सबसे बड़े कष्ट से उबार लेती है। दोस्तों, आपको बता दें, बेतनी कोई भौतिक नदी नहीं है। ये हमारे वासनाओं, क्रोध, लोभ और पापों का देवीभूत रूप है। गोदान का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, निस्वार्थ सेवा का भाव। जिसने ये कर लिया उसने जीवन में वेतनी पार कर ली। उसके लिए ये नदी केवल सामान्य जलधारा की तरह होती है। दोस्तों, आत्मा किसी नदी पार करती रहती है तो वह एक विशाल भव्य भयानक द्वार पर पहुंचती है जिसे यमपुरी का द्वार कहा जाता है। यानी आत्मा यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचती है। यहाँ धर्म के देवता यमराज का दरबार है। यमराज सूर्य के पुत्र हैं और धर्मराज भी कहा जाता है उन्हें, क्योंकि वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। दोस्तों, दरबार में आत्मा का सामना होता है चित्रगुप्त से और चित्रगुप्त हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनकी पुस्तक, जिसे अग्रसंधानी कहा जाता है, हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का हिसाब वहाँ पर लिखा है, छिपा हुआ नहीं है। दोस्तों, जीवात्मा अपनी पृथ्वी पर 10 असहायों की मदद की, माता पिता की सेवा की, 5 वृक्ष लगाए, किंतु तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष को धोखा दिया है, क्रोध में अपशब्द गए हैं और अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे कष्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कर्मों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए धर्मराज यम अपना निर्णय सुनाते हैं। ये निर्णय पूरी तरह निष्पक्ष होता है। यहाँ कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं चलती। दोस्तों, यमराज अपनी गदा उठाते हैं, उनकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। इस जीव आत्मा में पुण्य और पाप कर्मों का आकलन करने के बाद इसके कर्मफल भोगने के विभिन्न लोकों में भेजा जाता है। इसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप इसे कुछ समय पितृलोक में अपने पूर्वजों के साथ रहने का अधिकार दिया जाता है। दोस्तों, यमराज का अंतिम निर्णय यह है, यहाँ से आत्मा की यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। कुछ आत्माओं को उनके भीषण पापों के लिए नरक भेजा जाता है, कुछ उनके महान पुण्यों के लिए स्वर्ग या उच्च लोक के स्थान है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सी आत्माएं जिनके पुण्य और पाप मिश्रित होते हैं उन्हें एक विशेष लोक में भेज दिया जाता है। एक ऐसा लोक जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक सेतु है, इसे कहते हैं पितृलोक। दोस्तों, आखिर क्या है ये पितृलोक का, ये कहाँ स्थित है, यहाँ पर कौन रहता है और यहाँ का जीवन कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यमराज के दरबार में न्याय के बाद आत्मा अपने नए गंतव्य की नए स्थान की ओर प्रस्थान करती है, जिनके क्रम में बहुत ज़्यादा कष्ट है, इतने उत्कष्ट है कि वे सीधे स्वर्ग में जाए, और नहीं उनके निर्कष्ट है तो उन्हें नरक में भेज दिया जाए। यानी कि उनके जीवन में मतलब कि जिन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, उत्कृष्ट है, उनको सीधा स्वर्ग भेजा जाता है। और जिनके जीवन में जिन्होंने लोगों के साथ बुरा किया, इससे की जलन की, जिन्होंने लोगों को धोखा दिया या गलत व्यवहार किया, उनको नरक भेज दिया जाता है। इससे मध्यवर्ती लोक में प्रवेश कहते हैं। यही पितृलोक हमारे पूर्वजों का रहस्यमय संसार है। दोस्तों, पितृलोक कहा है श्री भगवद गीता पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार ये दिव्य लोक चंद्रमा के उद्धव भाग में स्थित है। यहाँ हमारे भी पूर्वज निवास करते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिन्हें अभी तक मोक्ष नहीं मिला, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसे पितृलोक कहा गया है।